नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं एक और लर्निंग वीडियो की और मार्केट के अंदर थॉट प्रोसेस की। दोस्तों, अभी आपको ये कैंडल हो सकता है डे की कैंडल आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बॉडी की कैंडल है। इसकी कैंडल की एक बॉडी बनी है ना? ये बिल्कुल गलत है। कोई इस कैंडल की बॉडी नहीं बनी। अगर आप इसको 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि आपको लगेगा कि मार्केट को ऑलमोस्ट बड़े प्लेयर ने कैप्चर कर लिया पूरी तरीके से। पूरे दिन मार्केट जो है सेम एक बॉडी पर एक एक जगह पर मार्केट को पूरा खड़ा कर लिया बिग प्लेयर्स ने। और लास्ट में एक कैंडल, बस 2 मिनट की एक कैंडल जो है उसके अंदर एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर आया, जिसमें छोटे 5 रुपए वाले या 10 रुपए वाले जो है 40-50 रुपए तक के पी गए। लेकिन ये दिस इज़ नॉट ए मार्केट। ये मार्केट नहीं है। मार्केट 3:30 पे गैम्बलिंग हो, इसको मार्केट नहीं कहते, है ना? तो कहीं ना कहीं मार्केट डेली डिसअपॉइंट कर रही है। कहीं ना कहीं मार्केट जो है, जो मार्केट का एक चाल होती है वो मार्केट में नहीं दिख रही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पूरा का पूरा कांस्टेंट, यहाँ देखिए पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये देखिए पूरा का पूरा कांस्टेंट। आप इस पूरे मार्केट के इस मूव को ये समझिए कि 24,220 से लेके और 24,200 या 24,190, यानी कि 20 से 30 पॉइंट के अंदर पूरा एक्सपायरी का डे निकाल देना, ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को तो एक बार के लिए जो है हो सकता है कि प्रॉफिट दे दे, है ना? सेलर्स कोई बैठे हों किसी एक ट्रेड के अंदर, हो सकता है उनको तो प्रॉफिट दे दे, लेकिन बायर्स के लिए तो चाहे वो कॉल ले लें चाहे वो पुट ले लें, दोनों ही साइड में लॉस ही है, प्रॉफिट कहीं से भी नहीं है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस मार्केट। मैं अभी इससे बिल्कुल भी मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। इसका रीज़न मैं नहीं जानता कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट दिस मार्केट इज़ नॉट गुड। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था, हर रोज बताता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपको लग रहा है कि मार्केट इज़ नॉट गुड, उस समय पे आपका कैपिटल सेव होना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा कि यार मैं मार्केट में कम से कम कैपिटल लगाऊं, कम से कम कैपिटल लगाऊं। देखिए, मैं मानता हूं कि एक फैक्टर हमेशा रहेगा, एक फैक्टर फोमो का हमेशा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो आज वो बड़ा दिन हो और आज हम जो है मार्केट में ट्रेड ना करें। एक वो फोमो की वजह से हम ट्रेड करते हैं, डेफिनेटली हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन हम किस चीज़ के लिए ट्रेड कर रहे हैं, बहुत क्लियर रखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। हम इसलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमें फोमो है। फोमो किस चीज़ का है कि कहीं ऐसा ना हो आज एक बड़ा दिन हो, एक बिग डे हो, एक बिग मूव हो। हम इसके लिए ही तो हम ट्रेड कर रहे हैं कि एक बिग मूव हो। अगर एक बिग मूव है तो क्वांटिटी आप कम रखकर भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। बिग मूव में हमेशा क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, तो भी आप बड़ा एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसलिए क्वांटिटी हमेशा अपनी कम रखिए। जब तक मार्केट में एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये शाम वाली कैंडल का वेट होना जब खत्म हो जाए, ये समझ लीजिए जिस दिन ये शाम वाली कैंडल का वेट होना खत्म हो जाएगा ना, उस दिन जो है मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस है। अभी क्या है, मार्केट ऐसा लगता है, मार्केट मतलब ये मेरी रीडिंग है कि मार्केट ऐसा लगता है कि पूरे दिन जैसे शाम की एक 3:30 की एक कैंडल का वेट करती है कि वो कैंडल में ही पैसा कमा लेंगे। बाकी टाइम पे कैंडल को ऐसा, मार्केट को ऐसा कर दो कि कांस्टेंट कर दो, सिर्फ इस पॉइंट पे ही पैसा कमा लेंगे। तो ये मुझे कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लग रहा। जिस दिन मार्केट के अंदर डे साइड में मूव आएगा और शाम को मार्केट कांस्टेंट हो जाएगी, वो हमारी एक नॉर्मल मार्केट कहलाएगी, वो एक नॉर्मल रूटीन में मार्केट आएगी, है ना? तो जब तक वैसा नहीं होता, जब तक हमें वैसा साइन नहीं मिलता, कैपिटल को ऑलमोस्ट 10% कर लीजिए। अपने कैपिटल को बहुत ज़रूरी है वो करना, क्योंकि देखिए ऐसा ना हो कि आप इन बेकार दिनों के अंदर अपना कैपिटल गंवा दें और जब वो अच्छे दिन आए तब आप कहें कि आपके पास कैपिटल नहीं है, है ना? ऐसा होता है, पहले भी कई बार ऐसा होता है। हालांकि ये वाली डे की जो कैंडल्स हैं ये ज़्यादा ही खतरनाक हैं, मतलब ये दिखने में भी खतरनाक दिख रही हैं लेकिन एक्चुअल में ये और ज़्यादा खतरनाक है। जैसे ये कैंडल अभी जो कल बनी, इसमें बॉडी दिख रही है लेकिन इसमें भी बॉडी है नहीं। ऐसा कई बार पहले भी देखे गए हैं पैटर्न, लेकिन जो है ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये देखेंगे, है ना, तो ये भी लगभग सेम सेम जैसा सही था। अगर ये चढ़ाई देखेंगे आप, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी स्थिति, है ना? तो
पैटर्न है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन पैटर्न में एटलीस्ट एक बात थी कि इन पैटर्न में यू आर नॉट वेटिंग फॉर 330 कैंडल, आप 330 कैंडल का वेट नहीं कर रहे थे। यहाँ वाले पैटर्न में क्या डिफरेंस है, यहाँ वाले पैटर्न में डिफरेंस है कि एवरी वन इज वेटिंग फॉर 330 कैंडल। उसको ये लग रहा है कि अब मान लिया जाए कोई सेलर है, सेलर एक कैरी करना चाहता है अपनी पोजीशन को, उसने एक अच्छा इन द मनी का कोई कॉल या पुट लेके रखा हुआ है, ठीक है, एक इन द मनी का कॉल या पुट को सेल करके रखा हुआ है। अब वो उसमें प्रॉफिट में भी है, मान लो उसने 600 रुपये पे सेल किया है और वो उसमें दिन में डीके की वजह से 545 रुपये पे आ चुका है, राइट। अब वो क्या करना चाहता है, वो इस पोजीशन को कैरी करना चाहता है, ठीक है, कि यार चलो कैरी कर लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 80 90 100 पॉइंट ऊपर खुलेगी और मेरी वापस से 600 पे आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गलती से मेरी डायरेक्शन में खुल गई तो मुझे ये 500 का मिलेगा या 450 का मिलेगा। वो इस पोजीशन को कैरी नहीं कर पा रहा सेलर। क्यों कैरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको 330 पे कैंडल का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये पूरे दिन में बैठ के 600 से 545 पे आया हूँ और 330 पे ये बढ़ के 630 हो जाए एक ही कैंडल के अंदर, समझ रहे। तो ये एक डर सेलर के लिए भी बना हुआ है। सेलर बस इंट्राडे में सुबह 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक या 3 बजे तक तो इसमें अच्छा प्रॉफिट कर सकता है, उसके बाद उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन सेलर के लिए एक डर क्या है, सेलर के लिए एक डर ये है कि उसका विक्स जो है, इंडिया विक्स, वो बहुत ही कम है। इंडिया विक्स कम होने की वजह से सेलर को वैसे ही डर है, क्योंकि वैसे ही प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी चुसे हुए हैं, ऑलरेडी खत्म है प्रीमियम, है ना। तो अगर प्रीमियम खत्म है तो सेलर को पैसा कमाना वैसे ही डिफिकल्ट हो जाता है। लो विक्स के अंदर सेलर को वैसे ही खत्म, वैसे ही टेंशन में रहता है सेलर। तो इसलिए ना ये मार्केट बायर्स के लिए है, ना ये मार्केट सेलर्स के लिए है, ये मार्केट प्योरली प्लेयर्स के लिए है ना। जो तगड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए ये मार्केट है। तो लेट्स सी, अभी थोड़ा और देखते हैं कि कब तक मार्केट अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं आती। आना तो देखिए पड़ेगा ही, आना तो पड़ेगा ही, ये नई चीज़ें चल सकती हैं। ये चीज़ों में कुछ दिन के लिए टेम्परेरी प्रॉफिट उठाया जा सकता है, कुछ कुछ बिग प्लेयर्स इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइनली तो मार्केट को एक नॉर्मल उसमें आना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं कि आज मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है, थोड़ा सा इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो जैसे कि मार्केट लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब 20-30 पॉइंट पॉजिटिव या 20-30 पॉइंट नेगेटिव यहीं कहीं खुलने वाली है, मार्केट में ज़्यादा कोई बड़े चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो अभी के लिए तो देखिए मार्केट का चार्ट जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव है। मार्केट का चार्ट कहीं से भी जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है। मार्केट जो है वो कम्प्लीटली अभी ये जो जिस तरीके से मार्केट स्लो एंड स्टडी धीरे 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 नीचे की ओर आ रही है, और वैसे भी ये मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था कि ये चैनल के अंदर आ गई है, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि मार्केट में नीचे तक, यहाँ तक मार्केट ने आना चाहिए। ये पूरा चार्ट एक तरीके से मेरे हिसाब से ये पूरा चार्ट नेगेटिव है ना। और मैं थोड़ा सा इसमें कॉल को अवॉइड ही करना चाहूँगा, मैं कॉल में नहीं जाना चाहूँगा अनलेस एंड अनटिल एक बहुत बड़ी तेज़ी कहीं स्क्रीन के ऊपर दिखना शुरू हो जाए। जैसे कि मार्केट मान लिया जाए ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मार्केट तोड़ना शुरू कर दे, यानी कि 24,330 वगैरह को मार्केट क्रॉस करना शुरू कर दे, तब जाके मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉल में इंटरेस्टेड रहूँगा। अदरवाइज मैं कॉल में इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ। अगर कोई अप आता भी है तो उस अप पे मैं सेल करने के मूड में मार्केट में हूँ। मार्केट में पुट के लिए चांसेस बन रहे हैं। पुट के लिए अगर मार्केट अभी इमीडिएट पॉइंट से नीचे निकलती है तो पुट में एक अच्छा जो है चांस मार्केट के अंदर बन रहा है। सो टारगेट 24,000 बहुत जल्दी आना चाहिए मार्केट के अंदर, बहुत ही फास्ट 24,000 पे हम पहुंचने चाहिए। जैसे ही 24,154 को जो ये पॉइंट है इसको इमीडिएटली मार्केट तोड़ती है तो इमीडिएटली आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। 24,000 तक के टारगेट हो सकते हैं। 24,320 के ऊपर फिर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूँगा कॉल साइड में, जिसमें टारगेट 24,480 तक के भी टारगेट मार्केट के अंदर मिल सकते हैं, है ना। पर थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड कीजिएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन को समझ के फिर ट्रेड कीजिएगा। अगर ऐसा लगे कि नहीं यार ये फिर से एक ही उसमें है तो हो सकता है आज का दिन भी एक जो है कांस्टेंट डे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, क्योंकि पैसा आपका है, इसको इतनी आसानी से जाने मत दीजिए, इसको रोक कर रखिए, है ना। ये काम आएगा, ये 100% काम आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, एक कैंडल जीवन में जो है वो ऑलमोस्ट जन्म जन्मांतर के लॉसेस पूरे कर देती है एक कैंडल। और ऐसा नहीं है कि ये कैंडल नहीं आएगी, ये आएगी और ये पकड़ी भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ी जाएगी, पकड़ी भी जाएगी। तो इसलिए
इसलिए इसके लिए बचा के रखिए कैपिटल को। सो थैंक यू वेरी मच।